अंधेरी रात 2.0 पर आपका स्वागत है। रात के अंधेरे में कुछ कहानियां जन्म लेती हैं जो सुनी नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती हैं। अगर आप हमारे साथ इस अंधेरे सफर में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के डूबते हैं इस रहस्यमयी कहानी में। शापित रूट नंबर 66 भूतों की बस और लखन का फैसला। बिहार के सिवान जिले के एक छोटे से गांव में लखन नाम का एक तेज तर्रार ट्रक ड्राइवर रहता था। वो बचपन से ही गाड़ियों का दीवाना था। खेती बाड़ी में उसका मन कभी नहीं लगता। उसे सड़कों का शोर, डीजल की महक और ट्रक के भारी इंजन की गड़गड़ाहट भाती थी। 18 की उम्र में ही वो अपने चाचा के ट्रक पर हाथ आजमाने लगा और जल्द ही उसका नाम आसपास के इलाके में फैल गया। लखन ड्राइवर। लखन की सबसे खास बात थी उसकी हिम्मत। चाहे रास्ता कितना भी सुनसान हो, मौसम कितना भी खराब हो, वो कभी डरता नहीं था। वो कहता, सड़क से बड़ा कोई डर नहीं, डर के आगे तो सिर्फ डीजल है। एक रात की बात है, सितंबर का महीना था। हवा में हल्की ठंड घुल चुकी थी। लखन को गया से पटना एक जरूरी सामान पहुंचाना था। रात का सफर था और साथ में उसका हेल्पर बबलू भी था, एक नटखट बातूनी लड़का जो हाल ही में गांव से आया था। दोनों ट्रक में सवार हुए और सफर शुरू हुआ। रास्ते में बबलू ने पूछा, भैया हाईवे से चलेंगे कि शॉर्टकट वाला रूट पकड़ेंगे? लखन ने मुस्कुराते हुए कहा, रूट 60 से चलेंगे, 1 घंटा जल्दी पहुंच जाएंगे। बबलू का चेहरा उतर गया। उसने कहा, अरे भैया, लोग कहते हैं वो रास्ता भूतिया है, अमावस की रात कोई नहीं जाता उधर। लखन हंसा, भूत वूत सब मन का खेल है, ट्रक में राम नाम लिखा है, डर किस बात का? बबलू ने गर्दन झुका ली, मगर उसकी आंखों में डर साफ था। उसने चुपचाप अपने गले से गणेश जी का लॉकेट निकाला और कसकर पकड़ा। रात के करीब 10 बजे थे जब ट्रक ने रूट 60 में प्रवेश किया। वो रास्ता बाकी सड़कों से बिल्कुल अलग था। सुनसान, अंधेरा और पेड़ ऐसे झुके हुए जैसे किसी छुपे हुए रहस्य को ढक रहे हों। दूर दूर तक न कोई गाड़ी, न कोई आदमी। कुछ ही दूर चलते ही ट्रक की हेडलाइट झपकने लगी। रेडियो अपने आप चालू हो गया, जबकि उसने उसे चलाया भी नहीं था। उसमें एक पुराना गाना बज रहा था, कहीं दीप जले कहीं दिल। और फिर अचानक उसमें एक औरत की हंसी गूंजने लगी। लखन ने झल्लाकर रेडियो बंद कर दिया, मगर बबलू का चेहरा पीला पड़ चुका था। तभी सामने सड़क के बीचों बीच एक औरत दिखी, काली साड़ी में, बाल खुले, चेहरा झुका हुआ। लखन ने जोर से ब्रेक मारी। ट्रक झटके से रुका। औरत धीरे धीरे पीछे हटने लगी और फिर अचानक हवा में गायब हो गई। बबलू कांपता हुआ बोला, भैया ये जगह ठीक नहीं लगती। लखन ने उसे अनसुना किया और ट्रक दोबारा स्टार्ट किया, लेकिन इंजन अजीब आवाज कर रहा था, जैसे कुछ उसमें फंसा हो। तभी ट्रक की खिड़की पर टक 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 की आवाज आई। लखन ने देखा, बाहर कोई नहीं था। अचानक एक भयंकर चीख ट्रक के अंदर गूंज उठी। बबलू ने अपने कान बंद कर लिए। लखन ने आंखें कसकर मूंद लीं। जब चीख बंद हुई, उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि ट्रक एक सुनसान जगह पर खड़ा था। चारों ओर झाड़ियों और घने पेड़ों का घेरा था और सामने एक जली हुई पुरानी बस खड़ी थी। उसकी खिड़कियों से धुआं उठ रहा था। अंदर सीटों पर जले हुए इंसानों के कंकाल बैठे थे, जिनकी आंखें अब भी खुली थीं और सीधा लखन को घूर रही थीं। बस के ऊपर लिखा था, रूट नंबर 66, पटना परिवहन। लखन की रूह कांप गई। उसके पांव खुद ब खुद उस बस की ओर बढ़ने लगे। बबलू चीख रहा था पीछे से, भैया मत जाइए उधर। लेकिन लखन जैसे किसी नशे में था। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, वो खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। बस के अंदर झुलसी हुई हवा थी। अंदर की सीटों पर अधजले इंसान बैठे थे। उनमें से एक बूढ़ा कंकाल बोल पड़ा, तू समय से पहले आ गया है, तेरी बारी अभी नहीं। लखन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी एक औरत की आत्मा बस से बाहर निकली, वही जो सड़क पर दिखी थी। उसके होंठ जले हुए थे, मगर आंखें कोयले जैसी काली थीं। वो बोली, तू उसे बचा नहीं सकता। उसने पीछे मुड़कर देखा था। अब वो हमारा है। लखन ने कांपते हुए पूछा, कौन? औरत ने बबलू का नाम लिया। लखन झटपट ट्रक की ओर दौड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ बबलू का लॉकेट पड़ा था और एक उड़ता हुआ कागज, जिस पर लिखा था, जो पीछे मुड़ता है वो कभी लौट नहीं पाता। लखन अब डर गया था, मगर वो जानता था कि बबलू को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता।
अगले दिन जब वो जैसे तैसे गांव पहुंचा, सब हैरान थे। लोग पूछने लगे, बबलू कहाँ है? लखन चुप रहा, सिर्फ उसका लॉकेट उसकी मां को सौंपा और मंदिर के चौक पर जाकर चुपचाप बैठ गया। गांव के एक बूढ़े तांत्रिक राम वृक्ष बाबू उसके पास आए और बोले, रूट 600 का इतिहास जानता है तू? उन्होंने बताया कि बरसों पहले एक स्कूल बस उसी रास्ते से जा रही थी जब उसमें आग लग गई। बस के अंदर बच्चे, अध्यापक सब जलकर मर गए। उसी दिन से वो रास्ता शापित हो गया। उस बस की आत्माएं अब भी उस सड़क पर भटकती हैं। जो भी रात में उस रास्ते से गुजरता है, उसकी परीक्षा होती है। लखन ने पूछा, क्या मैं बबलू को वापस ला सकता हूं? बाबा बोले, तू उस आत्मा को खोज जो सबसे पहले मरी थी। अगर उसे शांति मिले तो बाकी आत्माएं मुक्त हो सकती हैं। लखन ने बिना देर किए हां कहा। एक हफ्ते बाद अमावस की रात फिर आई। लखन ट्रक में मंत्र, लोहे की कटार और पूजा की चीजें लेकर फिर से उसी रूट पर गया। इस बार वो डरा नहीं। जब बस दिखी, वो सीधा उसके अंदर गया। हर आत्मा उसे घूर रही थी। तभी एक कोने से बच्ची की आवाज आई, मम्मी मैं जल रही हूं। और वहीं एक औरत बैठी थी, झुलसी हुई, मगर आंखों में आंसू थे। लखन ने उसका नाम पुकारा, सीमा दीदी। उसकी आंखों से आंसू गिरे। लखन ने मंत्र पढ़ा, जमीन पर लकीर खींची और लोहे की कटार से उसका चक्र तोड़ा। तेज हवा चली, चीखें गूंजने लगीं और एक एक कर आत्माएं धुएं में बदलने लगीं। जब सब शांत हुआ, लखन ने देखा बबलू दरवाजे पर खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। भैया, उसकी आवाज धीमी थी मगर जिंदा थी। लखन की आंखें भर आईं। वो दौड़कर उसको गले लगा लिया। एक साथ घर लौट गया। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट करें कि आप कहां से देख रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।